व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, आज हम वॉलीबॉल की रोटेशन के बारे में बहुत ही अच्छे से बात करेंगे। वॉलीबॉल की रोटेशन में सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि प्लेयर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज खड़े होते हैं। यानी 1 जो है, उसके बाद 2 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज खड़ा होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। पहली बात क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज हमेशा प्लेयर स्टैंड किए हुए होते हैं जब भी सेट स्टार्ट होता है। ठीक है, पहली बात तो आपने ये याद रखनी है। उसके बाद आपने ये बात याद रखनी है कि रोटेशन जो होती है वो क्लॉकवाइज होती है। यानी जब प्लेयर रोटेट करते हैं तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, लेकिन जब वो सेट के शुरू होने में स्टैंड करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। ये बात मैं आपको समझाऊंगी तफसीलन अभी भी। जो ये वाली साइड होती है ना, ये बैक जोन होती है और आगे वाली साइड फ्रंट जोन होती है। आपने ये याद रखना है, ठीक हो गया। अब हम देखें कि वॉलीबॉल के अंदर जो प्लेयर की पोजीशन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। यानी एक जो है उसके पीछे 2 आता है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। यानी ये लोग एंटी क्लॉकवाइज खड़े होते हैं, क्लॉकवाइज खड़े नहीं होते। सही हो गया। 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3। यानी कि हालांकि 1 के बाद जो है वो 2 बैक जोन में आना चाहिए, लेकिन फ्रंट जोन में 2 जा रहा है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज खड़े हैं। इसीलिए हमेशा आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी हमें पॉइंट मिलता है तो हमें सर्विस करने का भी हक मिल जाता है। 2 चीज़ें, जब भी हम रैली विन करते हैं तो हमें 2 इनाम मिलते हैं। एक 1 पॉइंट मिलता है और सर्विस करने का मौका मिलता है। ये 2 चीज़ें हमें मिलती है जब भी हम रैली को विन करते हैं। तो सर्विस करने से पहले हमें रोटेशन करनी ज़रूरी होती है। जैसे 1 जाएगा जगह पे 6 की, 6 5 की, 5 4 की, 4 3 की, 3 2 की, 2 1 की। हम कैसे रोटेट करते हैं कि हर प्लेयर नेक्स्ट जाता है अगली पोजीशन के ऊपर, तो ऐसे हम रोटेट करते हैं। आपने एक और बात याद रखनी है कि हमेशा बैक जोन में जो राइट साइड प्लेयर होता है वो सर्विस करता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले जो सर्विस करने का मौका मिलेगा, अगर हम टॉस विन कर जाते हैं तो जो प्लेयर भी खड़ा होगा बैक जोन में राइट साइड पे वो सर्विस करेगा। यहाँ पे 1 खड़ा हुआ है तो 1 सर्विस करेगा। और अगर हम सर्विस हार जाते हैं तो मुखालिफ टीम को सर्विस करने का मौका मिलता है। और अगर मुखालिफ टीम सर्विस हार जाती है तो हमें दोबारा से सर्विस करने का मौका मिलेगा। जब हमें दोबारा सर्विस करने का मौका मिलेगा तो हम अपनी पोजीशंस को क्लॉकवाइज आगे आगे रोटेट करेंगे। जब भी हमें दोबारा सर्विस करने का मौका मिले, द वर्ड दोबारा पे गौर करें कि दोबारा सर्विस करने का मौका मिले, तो फिर हम क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ रोटेशन की, सारे प्लेयर जो है वो आगे आगे आगे। अब 2 जो है वो 1 की जगह पे आ गया, 1 जो है वो आ गया जगह पे 6 की, 6 आ गया जगह पे 5 की, 5 आ गया जगह पे 4 की, 4 आ गया जगह पे जो है वो 3 की, और 3 आ गया जगह पे 2 की। आप देख सकते हैं कि जब भी प्लेयर्स ने आगे आगे रोटेट किया तो वो इस तरह से हो गया। और अब यहाँ पे जो प्लेयर भी बैक जोन में राइट साइड पे है वो सर्विस करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है तो 2 सर्विस करेगा। तो अब 2 को मिला है चांस सर्विस करने का। हम रोटेशन क्यों करते हैं? ताकि हर प्लेयर को चांस मिले सर्विस करने का। अगर 2 रैली विन कर जाता है तो हमें 1 पॉइंट मिल जाता है। ठीक हो गया। अगर 2 ने सर्विस की और हम रैली जीत गए तो हमें क्या होगा, हमें 1 पॉइंट मिल जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, 2 ही दोबारा सर्विस करेगा। अगर कोई प्लेयर सर्विस करता है और हम रैली विन कर जाते हैं तो वही प्लेयर दोबारा सर्विस करता है। आपने ये बात भी याद रखनी है। जब भी हम रैली विन करेंगे तो वही प्लेयर दोबारा सर्विस करेगा। फॉर एग्जांपल, हमने रैली विन की, हमें 1 पॉइंट मिला, हमने दोबारा सर्विस की 2 ने, हमें 1 और पॉइंट मिला, फिर 2 ने सर्विस की, हमें 3 पॉइंट मिले, फिर 2 ने सर्विस की, लेकिन हम चौथी बार सर्विस हार जाते हैं। जैसे ही हम चौथी बार सर्विस हारते हैं तो मुखालिफ टीम को सर्विस करने का मौका मिल जाता है। और फॉर एग्जांपल, मुखालिफ टीम को सर्विस करने का मौका मिल जाए और साथ में 1 पॉइंट मिल जाए तो उसके बाद क्या होगा, मुखालिफ टीम सर्विस करती है और मुखालिफ टीम भी सर्विस हार जाती है तो हमें दोबारा से सर्विस करने का मौका मिलेगा। जब हमें दोबारा सर्विस करने का मौका मिलेगा हम दोबारा से क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। अब क्या होगा, 2 जाएगा 1 की जगह पे, 1 जाएगा 6 की जगह पे, 6 जाएगा 5 की जगह पे, 5 जाएगा 4 की जगह पे, 4 जाएगा 3 की जगह पे। यानी हम दोबारा से अब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे क्योंकि हमें दोबारा से सर्विस मिली है। जब भी हमारा मुखालिफ सर्विस में रैली हार जाए तो हमें पॉइंट मिलता है और साथ में सर्विस करने का मौका मिलता है। तो अब हम दोबारा से सर्विस करेंगे। पिछली सर्विस 2 ने की थी, अब हम जो है दोबारा सर्विस करने से पहले रोटेशन करेंगे। रोटेशन करने के बाद क्या होता है, हम देखते हैं किसको मौका मिलता है सर्विस करने का, क्योंकि अब हमने सर्विस करने से पहले रोटेशन करनी है। तो रोटेशन करने के बाद देखते हैं किसको मौका मिलता है सर्विस करने का। तो 2 पहले वहाँ पे था तो 2 अब आ जाएगा 6 की जगह पे। और आगे क्या होगा अब हम देखते हैं मज़ीद। यहाँ पे जो हमारे पास
एक था, यहाँ पे पहले क्या था, दो जो था सर्विस दो ने की थी ना, अब हम दोबारा सर्विस करेंगे, लेकिन सर्विस करने से पहले रोटेशन करेंगे। दो आ जाएगा एक की जगह पे, एक जाएगा 6 की जगह पे, 3 आ जाएगा 2 की जगह पे, और एक जाएगा 6 की जगह पे, और 6 आगे आ जाएगा 5 की जगह पे, और 5 जाएगा 4 की जगह पे, और 4 चल जाएगा 3 की जगह पे। तो इस तरह से जब रोटेशन की तो हर पर्सन ने अगले बंदे की जो पोजीशन थी उसको संभाल लिया, रोटेशन की क्लॉकवाइज। तो क्या हुआ, हर बंदा जो है वो नेक्स्ट की पोजीशन पे आ गया। रोटेशन करने के बाद हमारे पास इस तरह से जो है वो प्लेयर्स आ चुके हैं, आपके सामने हैं। रोटेशन करने के बाद प्लेयर्स जो हैं वो कैसे उनकी पोजीशन है। अब पहली बार जो इससे पिछली सर्विस थी 2 ने की थी, अब जो है बैक जोन में कौन खड़ा है, अब बैक जोन में 3 खड़ा है। तो 3 जो है वो राइट साइड पे खड़ा है, तो हम जानते हैं जो प्लेयर बैक जोन में होता है राइट साइड पे वही सर्विस करता है। तो यहाँ पे 3 को मौका मिलेगा सर्विस करने का, क्योंकि 3 बैक जोन में राइट साइड पे है। तो ऐसे हम रोटेशन करते हैं, और जो बंदा भी बैक जोन में होता है राइट साइड पे उसको सर्विस करने का मौका मिलता है। तो ये बहुत सिंपल है कि हमने सिर्फ क्लॉकवाइज एक एक कदम आगे हो जाना है, अगले प्लेयर की पोजीशन को संभाल लेना है। तो सिर्फ इतनी सी बात है रोटेशन की वॉलीबॉल के अंदर। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी लिबरो के रोटेशन पे। अभी हमने बात की है कि जो होती है आर्म रोटेशन, जो जनरल रोटेशन होती है, हमने उस पर बात की है। तो कैसे हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, जब भी हमें सर्विस दोबारा मिलती है तो हमें एक पॉइंट मिलता है, और क्या होता है, सर्विस करने का मौका मिलता है। और हम सर्विस करने से पहले रोटेशन करते हैं ताकि हर प्लेयर को मौका मिले सर्विस करने का। ओके जी।